बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को चैनल पे खुश आमदीद। और आज मैं जो है वो टिप्स एंड मेथड्स जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग फार्मास्यूटिकल के साथ मुंसलिक हैं और या मुंसलिक होना चाह रहे हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। और बेसिकली फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस जो है वो बहुत वसी बिज़नेस है और इसको मेडिसिन के बनने से लेकर पेशेंट के यूज़ करने तक मुख्तलिफ़ मराहिल से मेडिसिन को गुज़रना पड़ता है। और उसमें जो है वो काफ़ी रोल फार्मासिस्ट का होता है जो उसको मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसके लिए जो है उसका मोनोग्राम उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो तैयार करते हैं। उसके बाद जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिशनर्स को गाइड करते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो किस तरह से एक्ट करेगी, किस तरह से जो है वो इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इसकी डोजेज है। ठीक है, ये सारी ड्यूटी, ये सारा काम, ये सारी ज़िम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है और फार्मासिस्ट इसमें जो है वो मेन किरदार अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेडिसिन के बारे में हम ये बात करें कि मेडिसिन को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ जो है वो फार्माकोपियाज़ मौजूद हैं, जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसको यूएसपी मुख्तलिफ़ मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है यूएसपी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंडियन फार्माकोपिया हो गया, पाकिस्तानी फार्माकोपिया हो गया। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स बुक्स हैं जो ये सारी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करती हैं। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से जो है वो मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है और किस तरह से उसका रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो किस तरह से उसको जो है वो फाइनल जो है वो एक मेडिसिन की शक्ल देना है। तो इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह से फार्मेसी का जो बिज़नेस है उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से उसको जो है वो शुरू किया जाता है। फार्मेसी का जो बिज़नेस है, तो फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो जो है वो मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उसमें आपको जो है एक शॉप रिक्वायर होती है और उसके लिए जो मिनिमम जो उसका एरिया होता है, जो उसका यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उसको देखा जाता है, उसका कवर्ड एरिया देखा जाता है। तो वो मिनिमम 140 स्क्वायर फुट जो है वो होना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप जो है वो उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसका ग्लास डोर्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके साइन बोर्ड जो है वो 5 फुट लंबाई और 2.5 फुट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो एक रेफ्रिजरेटर का होना, एसी का होना, ये एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। फार्मासिस्ट का जो है फार्म डी जिन्होंने की हुई है, एक होता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट जिनके पास बी कैटेगरी होती है, और एक होते हैं फार्मासिस्ट जो कि जिनके पास ए कैटेगरी होती है और उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 5 साल ये कोर्स किया होता है। और ये उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनका स्केल जो है वो MBBS के इक्वल होता है। और उसका फार्मासिस्ट का होना फार्मेसी के बिज़नेस के लिए ज़रूरी है और ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने जो एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर हैं उससे मिलना होता है। उसको अपनी जो है वो फार्मेसी के बारे में बताना होता है कि कहाँ पे वो लोकेट कर रही है और उसके लिए जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो है वो सबसे पहले तो उसके लिए एक फ़ीस हमें कुछ पे करनी पड़ती है। और फ़ीस जो है वो 3000 रुपये चालान फॉर्म होता है वो, जो कि फार्मेसी काउंसिल पंजाब जो है वो ये फ़ीस लेते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि
اس کے لیے جو ہے وہ لائسنس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک چلان فارم چاہیے ہوتا ہے، مطلب وہ آپ نے نیشنل بینک آف پاکستان اس میں پے کرنا ہوتا ہے، 3,000 روپیہ فیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بینک ڈرافٹ ہوتا ہے، وہ 750 روپے کا سیکٹری فارمیسی کونسل پنجاب کے نام پہ آپ نے وہ بنوانا ہوتا ہے، کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے آپ وہ بنوا سکتے ہیں، یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہوتا ہے ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو آپ کا ہے مجسٹریٹ، لوکل یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا تحصیل لیول پہ، اس سے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اور اٹیسٹیشن کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کروا دینے ہوتے ہیں۔ اٹیسٹیشن والا سارا کام کرنے کے بعد آپ نے وہ جمع کروانا ہوتا ہے، جا کر اپنے جو ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کو وہ ساری چیزیں اپنے جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا فوٹو ہوتا ہے آپ کے کوالیفائڈ پرسن کا، اور جو پروپرائٹر ہے اس کا فوٹو ہوتا ہے۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر نیکسٹ جو ہے مراحل میں اس کو گزارا جاتا ہے اپلیکیشن کو، اور اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور نیکسٹ ویڈیو کو لازمی واچ کیجیے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔